दलितों का घर तोड़ रहे हैं जो दलित इसलिए डरते थे कि यादव आ जाएगा तो यादव लाठी लेकर के दलितों को मारेगा। दलित इसलिए डरते थे और दलितों ने बीजेपी को लाया है। तो कहते हैं कि बहारो फूल बरसाओ तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला है। क्या बोली? बहारो फूल बरसाओ तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला है। आज अचानक सरकारी जमीनों में से दलितों को हटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो सरकारी जमीन का उस जमीन पे वोटर आईडी बनी है, तभी तो उस जमीन पे रहने वाले एक एक व्यक्ति ने वोट दिया है। उन दलितों के सरकारी जमीन पे जो मंदिर थे जिसको तोड़े गए, जिसमें कुत्ते की तरह शिव जी के गले में पट्टा बांधकर घसीटा गया, भगवान की मूर्ति को अपमान किया गया, तब उन दो कौड़ी के हरामी हिंदुओं को समझ में नहीं आया क्या कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। वो ठीक है, बुलडोजर से हमने भी वो वीडियो देखा है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है कि भगवान का मूर्ति किस तरीके से बुलडोजर के तहत उसे उठाया जा रहा है। उठाया नहीं जा रहा है, घसीटा जा रहा है। दलाली मत कीजिए ज्यादा, घसीटा जा रहा है, दलाली मत कीजिए, की बात नहीं है। घसीटा जा रहा है कि उठाया जा रहा है, बताइए। सम्राट चौधरी आज तक अपने जुबान का पक्का हुआ है? वो एक नंबर का बेवकूफ, लफंगा, लुच्चा, गुंडा, मवाली, जिसका प्यार के उप मुख्यमंत्री जिसका बाप सेना छोड़कर भागा, हथियार लेकर भागा, चोर का बेटा दूसरे को उंगली उठाता है, पहले 3 उंगली अपने तरफ उठती है। चिराग पासवान का पिताजी का घर खाली करने के लिए कहा गया था तो अपने कोटे पर लालू यादव ने चिराग पासवान को संसद तक भेजने का काम किया था, राज्यसभा सांसद भेजा था। देखिए, हर जगह वोट चोरी नहीं होती है और ममता बनर्जी को बंगाल से निकालना अभी नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अगर हर जगह चोरी कीजिएगा तो डायरेक्ट है कि वोट चोरी को राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वोट चोरी होती है। कैसे होती है वो चीजें उन्होंने क्लियर रखी है। अगर बंगाल में भी बीजेपी ये चीज कर लेती है तो पूरे देश में कंसेप्ट साफ हो जाएगा कि बीजेपी वोट चोरी करती है। दलितों ने ही भाजपा को लाया है, तो जाइए भुगतिए। आज आपके घर आज टूट रहे हैं, आपके भगवान जी को आज कुत्ते की तरह गले में पट्टी डालकर घसीटा जा रहा है। बीजेपी अभी शुरुआत है, अभी कितने दिन आए हुए हैं, 1 महीना भी तो नहीं हुआ जी। और ये हाल कर दिया आपका। अभी 5 साल आपको कुत्ते की तरह घसीटा जाएगा, दलितों को कुत्ता बनाकर भौंकवाया जाएगा, बिहार की जनता को पागल बनाकर, मजदूर बनाकर फिर से गुजरात के लोहा फैक्ट्री में काम कराई जाएगी। संजय यादव निकल जाएगा और राजद फुल बहुमत से फिर परचम लहराएगा। बस संजय यादव को सपोला के रूप में उस नाक को दूध पिलाया जा रहा है जो बीजेपी का एजेंट होकर के राजद में बैठ के राजद को अंदर ही अंदर खोखला। बीजेपी का एजेंट? बिल्कुल। उसका विचारधारा नहीं देखते हैं क्या? देखिए, अभी कई ऐसे जिला हैं, गांव हैं जो दलितों का घर जो है अतिक्रमण के तहत उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर के तहत। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जब से सम्राट चौधरी के हाथों सौंपा गया है, जब से उन्हें कमान संभालने का मौका मिला है, तब से वो बुलडोजर से जो है दलितों का घर उजाड़ रहे हैं। इस पर विपक्ष काफी जो है इस पर हंगामा कर रहे हैं और इसको मुद्दा बना लिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी अंजलि, इनसे बातचीत करेंगे। अंजलि, कैसे देख रही है, जब से सम्राट चौधरी के हाथों गृह मंत्रालय गया है तब से वो बुलडोजर से जो है सभी दलितों का, गरीबों का घर जो है अब उजड़ रहा है? भाई, दलित मिटाओ बिहार को बचाओ वाला अभियान चल रहा है। जो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंपा गया है, सम्राट चौधरी अपने बच्चे का घर, अपने बाप का घर तो तोड़ नहीं रहे हैं, उन दलितों का घर तोड़ रहे हैं जो दलित इसलिए डरते थे कि यादव आ जाएगा तो यादव लाठी लेकर के दलितों को मारेगा। दलित इसलिए डरते थे और दलितों ने बीजेपी को लाया है। तो कहते हैं कि बहारो फूल बरसाओ तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला है। क्या बोली? बहारो फूल बरसाओ तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला है। कह रहे हैं कि जो लोग अतिक्रमण के तहत सरकारी जो है जमीन को लोग हड़प लिए थे उनको हटा। एक बात बताइए, आज से सरकारी जमीन में रह रहे हैं कितने सालों से? 50 सालों से। उस 50 साल में 3 बार बीजेपी की सरकार यहाँ रही है। उस 50 साल में क्या बीजेपी ने कभी नहीं देखा कि मेरे सरकारी जमीन में दलित रह रहे हैं? आज अचानक सरकारी जमीनों में से दलितों को हटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो सरकारी जमीन का उस जमीन पे वोटर आईडी बनी है, तभी तो उस जमीन पे रहने वाले एक एक व्यक्ति ने वोट दिया है। इसका मतलब कि वहां पे रह रहे दलितों ने वोट उस जमीन पे रहकर नागरिक बनकर दिया है। तो वो जमीन बाकायदे किसकी है? उन दलितों की है। अगर नहीं तो फिर घर कैसे तोड़ दिया गया? अगर तोड़ दिया गया तो आज दलितों के आंखों में क्या उनकी खून नहीं खोल रही है? उन दलितों के सरकारी जमीन पे जो मंदिर थे जिसको तोड़े गए, जिसमें कुत्ते की तरह शिव जी के गले में पट्टा बांधकर घसीटा गया, भगवान की मूर्ति को अपमान किया गया, तब उन 2 कौड़ी के हरामी हिंदुओं को समझ में नहीं आया क्या कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है? तब उन हिंदुओं का आग नहीं लगा क्या? जो हिंदू 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 धर्म धर्म भगवान भगवान चिल्लाते हैं, आज कुत्ते की तरह घसीटा गया है उनके भगवान को। आज वो लोग कहाँ हैं? हमें जब इतना बुरा लग रहा है कि हमारे शिव जी को इस तरह घसीटा गया, आज वो लोग कहाँ हैं कि अपने भगवान के लिए बोलने नहीं आ रहे हैं? है जवाब आपके पास?
आखिर आज किसी के अंदर में आत्मा नहीं बची कि अपने हनुमान जी को जिस तरीके से घसीटा जा रहा है गले में रस्सी बांध कर ट्रैक्टर से, इस तरह तो आदमी को भी नहीं घसीटा जाता है जिस तरह से भगवान को घसीटा गया। इसका मतलब तो यही है कि धर्म के नाम पर आपने वोट लिया और आज धर्म को मिट्टी में मिला दिया, अपने ही भगवान को अपने मिट्टी में मिला दिया। एक सम्मान पूर्वक एक मूर्ति का वजन कितना होता है? अगर आपको मंदिर तोड़ना था तो उस मूर्ति का वहां से उठा करके विसर्जन कर देते कहीं ले जाकर। आप बोले कि आपके पास जवाब नहीं है, वो ठीक है, बुलडोजर से हमने भी वो वीडियो देखा है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है कि भगवान का मूर्ति किस तरीके से बुलडोजर के तहत उसे उठाया जा रहा है। उठाया नहीं जा रहा है, घसीटा जा रहा है। दलाली मत कीजिए ज्यादा, घसीटा जा रहा है, दलाली मत कीजिए की बात नहीं है, घसीटा जा रहा है कि उठाया जा रहा है, बताइए। हम वही बात कर रहे हैं, उठाया जा रहा है, हम वही बात गले में पट्टी किसको डाली जाती है? कुत्तों को। बात कह रहे हैं अंजलि, वही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान का मूर्ति जो है घसीटा जा रहा है, आप उसको घसीटा बोल दीजिए। आप इसमें अभी आप दलाली बात बोल रहे हैं, हम दलाली की बात करते तो फिर आपसे हम बात ही नहीं करते, इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है नवादा में 150 दलितों के घर को उजाड़ा दिया गया। अब ये नई सरकार सोच रही है क्या कि दलित अब जाके कहाँ रहेगी? क्या उनके लिए रहने के लिए कोई ठिकाने रहेंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। खुद कहना है कि हम लोग। सम्राट चौधरी आज तक अपने जुबान का पक्का हुआ है। वो एक नंबर का बेवकूफ, लफंगा, लुच्चा, गुंडा, मवाली, जिसका बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिसका बाप सेना छोड़कर भागा, हथियार लेकर भागा, चोर का बेटा दूसरे को उंगली उठाता है, पहले 3 उंगली अपने तरफ उठती है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री बन गया बिहार का, तो अपन को लुच्चा लफंगा है, बोरिंग रोड का गुंडा मवाली है। क्या कुछ भी आप देखिए, हम लोग सुने हैं। खुद 7वीं फेल है, खुद 7वीं फेल है, दूसरे को पढ़ा लिखा होने पे सवाल खड़ा करता है। बीजेपी वाले किसी और के पढ़े लिखे पे सवाल कैसे खड़ा कर देते हैं जब खुद के प्रधानमंत्री 4थी फेल है? अपने सम्राट चौधरी को लुच्चा, लफंगा, आवारा, हर कुछ कई शब्द ऐसे बोले। आप गृह मंत्री वो बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, बिहार को देख रेख कर रहे हैं, कमान संभाले, और इस तरीके से आप बोल रही हैं। भीख में मिली हुई जीत को मैं जीत नहीं मानती। और रॉबर्ट सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार का मैं कोई बात नहीं मानता, मैं नीतीश कुमार को नहीं मानता। जिस दिन अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आ गए, मैं अपना मोछ छिलवा दूंगा, पकड़ी उतार के रख दूंगा। अगर वो व्यक्ति अपने जुबान का इतना ही पक्का होता तो अभी तक अपने उसने मोछ क्यों नहीं मुड़वा ली? पगड़ी उतार दी है ना, काहे ने पगड़ी उतार दी है? पगड़ी उतार दी है ना, कितने बननी नहीं चाहिए थी फिर? तो उन्होंने जब कहा था अपना वादा पूरा किया। कौन सा वादा? मोछ नहीं मुड़वाया ना, लेकिन मोछवा आधा मुड़वा के घूमना चाहिए था, तब सम्राट चौधरी सुंदर दिखते। अच्छा, चिराग पासवान की भी बात अब उठ रही है। चिराग पासवान खुद को अपने को दलित का नेता बताते हैं। कहाँ है आज? हाँ, दलितों का घर जब उजड़ रहा है तो चिराग पासवान का एक मैं पूछना चाहती हूँ कि चिराग पासवान कहाँ है? क्या पासवान समाज उसका पासवान नहीं है? क्या पासवान समाज चिराग पासवान को वोट नहीं दिया है? सबसे ज्यादा चिराग पासवान को समर्थन करने वाले उसके अपने जाति के लोग हैं। आज उस जाति के लोगों के लिए क्यों नहीं है? आज राबड़ी निवास खाली करने का जब आदेश दिया गया तब चिराग पासवान के मुंह से चू तक नहीं निकली। लेकिन एक समय था कि जब चिराग पासवान का पिताजी का घर खाली करने के लिए कहा गया था तो अपने कोटे पर लालू यादव ने चिराग पासवान को संसद तक भेजने का काम किया था, राज्यसभा सांसद भेजा था। आज तो तेजस्वी यादव के पास और या लालू यादव के पास चिराग पासवान राबड़ी देवी का जो है आवास खाली कराया जा रहा है, बार बार नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए, जब भाजपा की सरकार आ गई और राजद का 25 सीट आ गया तो लालू को कमजोर समझ रहे हैं लोग। लेकिन अफसोस यही है कि कहीं ना कहीं राजद में थोड़ी सी चूक हो गई है जनता को अपना बनाने में, जिस वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन एक समय था जब रामविलास पासवान का भी घर खाली करने का नोटिस मिला था, तब राबड़ी आवास से लालू यादव आगे आकर के चिराग पासवान को अपने खर्चे अपने कोटे से राज्यसभा सांसद भेजने का काम किया था। आज चिराग पासवान लालू यादव के पास क्यों नहीं गए? उनको तो जाके मिलना चाहिए था। तेजस्वी जी को बड़े भाई कहते हैं, आज बड़े भाई से क्यों नहीं मिलने गए? वो हमेशा कहते हैं कि मेरा भतीजा बहुत सुंदर है, काहे नहीं भतीजे से मिलने गए? आज एक बार सवाल क्यों नहीं किया आपने पूरे सरकार से कि आपने कैसे राबड़ी आवास खाली करने का इजाजत दे दिया? इतने सालों से राबड़ी देवी वहां रह रही है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इतना अपमान तो कोई किसी का नहीं करता है जितना चंद दिनों में ये भाजपा उड़ रहा है। तो कहते हैं ना, साम्राज्य को मिट्टी में मिलने में एक दिन लगता है, और वो दिन जल्दी ही आएगा जब इनके साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लगता है कि मिल पाएगा जिस तरीके से फिर से अपना वर्चस्व बिहार में बीजेपी ने बना लिया है, सरकार बना के। हारता है 70 साल कांग्रेस रही तो एक बार कांग्रेस को भी जाना पड़ा, तो फिर बीजेपी कौन सी खेत के मूली है?
बाप जन्म में लिखवा के तो नहीं आया है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा ही बीजेपी का सरकार रहेगा। अब कह रहे हैं दिल्ली बिहार हर जगह बीजेपी की सरकार बन गई ना, अब बंगाल बाकी है, बंगाल में भी हमारा सरकार बनने जा रहा है। देखिए हर जगह वोट चोरी नहीं होती है और ममता बनर्जी को बंगाल से निकालना अभी नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अगर हर जगह चोरी कीजिएगा तो डायरेक्ट है कि वोट चोरी को राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वोट चोरी होती है। कैसे होती है वो चीज़ें उन्होंने क्लियर रखी है। अगर बंगाल में भी बीजेपी ये चीज़ कर लेती है तो पूरे देश में कंसेप्ट साफ हो जाएगा कि बीजेपी वोट चोरी करती है। तो कभी भी कहा जाता है ना कि 4 जगह चोरी करोगे तो 2 ही जगह करोगे ताकि 2 जगह आपके छवि बढ़िया रहे। तो हो सकता है बंगाल में अपना बीजेपी सिक्का ना चला पाए, क्योंकि उसको दुनिया में दिखना भी है कि हम वोट चोरी नहीं किए, क्योंकि कुछ साल बाद फिर बीजेपी आके चिल्लाएगी अगर मैंने वोट चोरी किया तो बंगाल में क्यों नहीं किया, अगर मैंने वोट चोरी किया तो बीजेपी बिहार में आ गई। तो जाहिर सी बात है चोर हर जगह चोरी करेगा तो सीधा चोर ही दिखेगा। तो कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ के चोरी की जाती है ताकि एक जगह में आप सफाई दे सके कि मैंने कुछ नहीं किया। एक और सवाल रहेगा अंजलि, लखीसराय में कल जिस तरीके से विजय सिन्हा को लेकर वहां पे स्वागत किया गया, उस दौरान उनके समर्थकों ने फायरिंग किया है। अगर यही विपक्ष पार्टी का लोग इस तरीके से समर्थक जो है तो उनको गुंडाराज और जंगल राज बताते। तो सुशासन बाबू की सरकार में दिन में इस तरीके से उनके ही समर्थक बिहार है ना, रैली है, बिहार में बीजेपी का प्रचार हो और कट्टा ना लहराया जाए, बंदूकें ना चलाई जाए तो किस बात की प्रचार प्रसार। बीजेपी है, बीजेपी ने कुछ भी किया, मंगल राज है, कोई जंगल राज नहीं है। बीजेपी अगर आपको आके गोली भी मार देता है ना तो आप मंगल राज्य में है, ये मान लीजिएगा। लेकिन अगर राजद अपना लाठी भी निकाल ले तो वो गुंडा कहलाता है। अगर यादव अपना लाठी का मतलब खेल भी खेल ले तो अरे ये तो लफंगाई कर रहा है, अरे तो गुंडाई कर रहा है, अरे तो ये तो लाठी दिखा करके अपना दबंगई दिखा रहा है। अगर ये लोग बंदूक भी चला दे तो लगता है फूल बरस रहे हैं, गोलियां थोड़ी चल रही हैं। मंगल राज्य है, स्वागत कीजिए बीजेपी का बिहार में दिल खोल कर, क्योंकि आपने ही चुना है, दलितों ने ही भाजपा को लाया है। तो जाइए भुगतिए, आज आपके घर आज टूट रहे हैं, आपके भगवान जी को आज कुत्ते की तरह गले में पट्टी डालकर घसीटा जा रहा है। बीजेपी अभी शुरुआत है, अभी कितने दिन आए हुए हैं, 1 महीना भी तो नहीं हुआ जी। और ये हाल कर दिया आपका। अभी 5 साल आपको कुत्ते की तरह घसीटा जाएगा, दलितों को कुत्ता बनाकर भौंकवाया जाएगा, बिहार की जनता को पागल बनाकर मजदूर बनाकर फिर से गुजरात के लोहा फैक्ट्री में काम कराई जाएगी, क्योंकि बिहार के लोग बने ही मजदूरी करने के लिए हैं। संजय यादव फरार चल रहे हैं। अभी जिस तरीके से हार की समीक्षा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उस दौरान संजय यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया है, अगर ये सपोला निकल जाए राजद से ना तो राजद पूरे बहुमत से जीतेगा। हाँ। राजद के अंदर सबसे बड़ा सपोला संजय यादव है। संजय यादव तेजस्वी यादव को जनता से मिलने तक नहीं देता है। संजय यादव से पूछ कर तेजस्वी यादव मिलता है कि किससे मिलना है। हाँ। तुम्हारे बाप से पूछ के हम तुमको वोट देंगे। सिर्फ संजय यादव की वजह से आज राजद को यह दिन देखना पड़ा है। संजय यादव की वजह से रोहिणी आचार्य और उनकी 3 बेटियों ने उसका घर छोड़ा है। संजय यादव की वजह से तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया। तो ऐसे में लग रहा है कि तेजस्वी यादव को गिल्टी फील हो रहा होगा, उनको लग रहा है। तभी तो संजय यादव को निकाला गया है, तभी तो संजय यादव गायब लग रहे हैं। संजय यादव निकल जाएगा और राजद फुल बहुमत से फिर परचम लहराएगा। बस संजय यादव को सपोला के रूप में उस नाक को दूध पिलाया जा रहा है जो बीजेपी का एजेंट होकर के राजद में बैठ के राजद को अंदर ही अंदर खोखला। बीजेपी का एजेंट? बिल्कुल, उसका विचारधारा नहीं देखते हैं क्या? क्या बिहार में यादव नहीं थे उतने टैलेंटेड? बहुत सारे यादव मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे आपको, जिसको तेजस्वी यादव को सलाहकार बना के रखना चाहिए। मैं नहीं कहती यादव, आप किसी भी बिहारी को उठा करके अपना सलाहकार रख लेते। क्यों हरियाणा से एक यादव को उठा कर लाए? या बिहारियों में बिहारियों की कमी नहीं है? जब तक आप लोग बाहर वालों को इतना श्रेय देंगे तब तक बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? चलिए, तो हमारे साथ अंजलि थी। तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा हुआ। जिस तरीके से अभी जो है सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण के तहत जो लोग जमीन हड़पे हुए हैं, सरकारी जमीन पे अपने घर बना के रह रहे हैं, सभी दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है। अंजलि का क्या कुछ कहना था आपने सुना। इनके वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।